जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के कुछ वचन लेकर आए हैं और प्रार्थना भी इसमें आप लोगों के लिए किया जाएगा, जो कि आज का टाइटल है जीवन बदलने वाली प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना। आइए परमेश्वर के वचन और प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाने के लिए इस वचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन सुने और अपने जीवन में उसके आशीषों को प्राप्त करें। जी मेरे भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को समझते हैं और उसके बाद आप अपने जीवन को बदलने के लिए इस प्रार्थना में जरूर बने रहें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस आप में बलपूर्वक प्राप्त हो सके और आप उसे महसूस कर सके कि वास्तव में परमेश्वर काम कर रहा है। आइए परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ते हैं। जैसे कि 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। मेरे भाई बहनों, ये सच है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें सारी चीज़ें नई नई दिखाई देती हैं। उसी तरीके जब आप परमेश्वर में हैं, यीशु मसीह में हैं, तो आप नई सृष्टि हैं। आपका हर दिन नया नया होता है, क्योंकि आपको सुबह देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, सुकून देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप जब मसीह यीशु में हैं, प्रभु में हैं, तो आप नई सृष्टि हो चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। जो आपके जीवन दुख था, बीमारियां थी, अनेक समस्याएं थी जो आपके जीवन में थी, जिसे आप बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन जब प्रभु में आ गए हैं तो आपका जीवन बेहतर हो गया, सब कुछ नया हो गया है। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन 3:5 और 6 में लिखा है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। आमीन। मेरे भाई बहनों, हमें संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम जान रहे हैं, वो परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है और हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जब हम परमेश्वर यहोवा पे संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं और अपनी मन का सहारा नहीं लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देता है। सब कुछ हमारा अच्छा होने लगता है, सारा जीवन बदलने लगता है। हम आनंद के साथ रहते हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का बल हमें दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी सृष्टि के अनुसार हमें बदल दिया है, क्योंकि हम मसीह यीशु में आ चुके हैं, इसलिए हम नई सृष्टि हैं। आइए अगले वचन की ओर चलेंगे। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है कि परमेश्वर जो हमारे विषय में सोचता है, हमारे विषय में कल्पना करता है, वो हमारे जीवन में हानि के लिए नहीं है। वो हर चीज़ को परमेश्वर जानता है और वे सारी चीज़ें कुशल की हैं, ताकि हम भविष्य में आशा से, हमारा जो आशा है परमेश्वर के ऊपर, उस आशा के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। परमेश्वर हमारे लिए भलाई चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए शांति चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा परिवार, एक अच्छे बेटे बेटियां चाहता है। यदि हम परमेश्वर में, मसीह यीशु में हैं, नई सृष्टि हो चुके हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी सृष्टि में बने रहें, उसके वचन के अनुसार बने रहें, ताकि हर दिन हमारा अच्छा होता जाए, हर दिन हमारा जीवन बदलता जाए, अच्छा सब कुछ हो, हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ अच्छा होता जाए। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम चलते हैं, एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में ध्यान दें कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करना चाहिए, ताकि आप प्रार्थना करके अपने जीवन को बेहतर कर सके यीशु के नाम से। आइए प्रार्थना में चलें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूँ। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया और अपने प्रेम से ढांक कर रखा। मेरे प्रभु की हर एक कमजोरी, हर पाप और बोझ को आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे क्षमा कर और अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध कर। मेरे परमेश्वर पिता यहोवा,
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा मेरे मन, विचार और हृदय को नया बना दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दीजिए, जहाँ भय है वहाँ परमेश्वर पिता विश्वास दीजिए, जहाँ अंधकार वहाँ प्रकाश देकर परमेश्वर पिता प्रकाशित कीजिए। नई सृष्टि जो आपने किया है खुदा उस सृष्टि में लेकर चल। हे मेरे पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देता, आपके अनुग्रह आपकी दया के लिए धन्यवाद, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू अलौकिक परमेश्वर है, तू हर एक की प्रार्थनाओं दुआओं को सुनने वाला यहोवा परमेश्वर है। हे परमेश्वर मेरे परिवार, मेरे काम, मेरी सेवकाई और मेरे भविष्य में अपना हाथ रखिए। मेरे लिए वे द्वार खोलिए जिन्हें कोई बंद ना कर सके। मुझे सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि दे, कठिनाइयों को सामना करने की सामर्थ्य, अंत तक विश्वास बनाए रखने का अनुग्रह और दया दीजिए यीशु के नाम से। हे मेरे पवित्र आत्मा तू अलौकिक है, तू जीवित है, तू सब कुछ कर सकता है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर पिता, तेरा नाम, तेरा करुणा आकाश से भी ऊंची है। मेरे प्रभु तू सच्चा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा रहे और तुझ पर मेरा अनुग्रह रहे। मेरे प्रभु हम विश्वास करते हैं, मेरे पवित्र आत्मा हर दिन का मार्ग, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाएं, ताकि मेरा जीवन आपके नाम की महिमा कर सके। मेरे द्वारा बहुत से लोग आपके प्रेम और उद्धार को जान सकें। ऐसा अनुग्रह, ऐसा दया कीजिए मेरे पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम, हर एक कठिनाइयों को खुदा तू दूर करने वाला यहोवा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन में नया कार्य आरंभ कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना सुनने और मुझे आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए, आपके सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद कि तो सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु आपने पुत्र को इस संसार में भेजकर मनुष्य के पाप और उसके गुनाहों को अपने पुत्र पर लाद दिया है और उसने अपने ऊपर सलीब पर लेकर चढ़ गया है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदा आपने हमारे हृदय को अपने लहू से धोया है। आपने हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को अपने लहू से धोया है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना हमारे लिए चंगाई छुटकारे का है। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे भाई बहनों, आपको इस तरीके से खुदा के सामने जाना और प्रार्थना करना कि खुदा मेरे जीवन को बेहतर बनाओ। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते, परमेश्वर वास्तव में काम करता है और आपके जीवन में बेहतर काम करने के लिए खड़ा है। मुझे आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहां से परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी आशीषें दी है, उस आशीष को और उस बरकत, उस चंगाई को जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकूं और आपका जीवन और अच्छा बेहतर हो सके। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।